नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और बहुत ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मजा आ रहा होगा सेशन को देखते हुए। सेशन में कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कोई समस्या उत्पन्न हो। आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगी जो इस सेशंस में ना फंसे, क्योंकि जितनी बढ़िया से व्याख्या हो रही है, टॉपिक को जितनी गहराई से देखा जा रहा है, उसमें हमें नहीं लगता कि आपके लिए कुछ बचेगा कि आप कुछ अलग से मेहनत करो। अलग से एफर्ट करने के लिए आपको कुछ बचेगा ही नहीं। बस आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उस नोट्स को देखिए और आसानी से अपना एग्जाम क्रैक कीजिए। कोई भी एग्जाम हो, अब जरूरी नहीं है कि आपके आरआरबी के लिए पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप डी के लिए तो ग्रुप डी का ही, एनटीपीसी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, आरपीएफ के लिए भी पढ़ सकते हैं और जितने वनडे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सबके लिए आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आपके शिक्षक भर्तियों के लिए भी पढ़ सकते हैं। बीपीएससी की भर्तियां चल रही हैं, राजस्थान की चल रही हैं, यूपी में तो बड़े टाइम से रुकी हुई हैं, लेकिन उसमें भी जो आएंगी ये टॉपिक्स वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब पढ़ना ही है तो छोड़े क्यों। चलो शुरू करते हैं दोस्त। मैं आपको पोषक तत्वों के क्रम में या संतुलित आहार के क्रम में आगे ले चलूं तो भाई फाइल में तो मैंने कुछ रखा नहीं, तो फाइल क्यों ऑन कर रहा हूं। लीजिए, तो चलते हैं बोर्ड पर और बोर्ड पे बात करें हम लोग तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ये लेंगे। तो आज की टॉपिक क्या होनी चाहिए भाई, पोषक तत्वों या संतुलित आहार में मैंने आपको बड़े ही अच्छे से बताया है कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाया है। अब आज की जो टॉपिक होगी आपकी वो होगी मिनरल्स। क्या होगी? मिनरल्स। पहले सेट कर लिया जाए बोर्ड को भी। क्या है भाई? तो इसे कहते हैं खनिज लवण। क्या कहते हैं भाई? खनिज लवण कहते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इसे कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये हो गया मिनरल्स। क्या होते हैं ये मिनरल्स, इनका कार्य क्या होता है, प्रकार क्या है, इनकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें आज जानना है। और कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये मिनरल्स क्या है, मिनरल्स किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसी को देख लिया जाए। तो आइए भाई शुरू करते हैं। ये जो मिनरल्स है इसकी परिभाषा के रूप में, तो हमारे शरीर को कुछ अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है, अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम लोग खनिज लवण के रूप में जानते हैं। तो नोट कर लीजिएगा क्या कहा मैंने कि हमारे शरीर को कुछ अकार्बनिक पदार्थों या फिर तत्वों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम लोग खनिज लवण कहते हैं। ओ ये तो दिखेगा ही नहीं, ओ तेरी क्या मैंने कर दी, इसमें दिखेगा। लीजिए, जिन्हें हम लोग खनिज लवण के रूप में जानते हैं, खनिज लवण कहते हैं, कहते हैं।
ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हमारे शरीर को कुछ कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक तो हमने पढ़ लिया। कार्बनिक पढ़ने के बाद कार्बनिक में कौन कौन से आ रहे थे? कार्बनिक में आ रहे थे आपके, देखिए कार्बोज, कौन कौन से आ रहे थे मैं सबको नोट कर दे रहा हूं। पहले आपके जितने थे, आपका बड़ा टाइम हो गया होगा देखिए, तो लीजिए मैं सबको नोट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये था आपका कार्बोज पहले क्रम पर, दूसरे क्रम पर था आपका प्रोटीन, तीसरा क्रम देख लें तो आपका है वसा, और चौथे नंबर पे देख लें तो ये आपका हो जाना चाहिए विटामिन, और पांचवें नंबर पर है आपका खनिज लवण, खनिज लवण। एक और है जल है, लेकिन जल को छोड़ देते हैं, अभी जल को रहने दीजिए। तो अब ये देखिए, ये जो तीनों हैं, ये जो तीन न्यूट्रिएंट्स आपको दिख रहे हैं, पोषक तत्व दिख रहे हैं आपको, आहार दिख रहे हैं, इन्हीं को संतुलित आहार भी कहते हैं, इन्हीं को भोजन भी कहते हैं, इन्हीं को पोषक तत्व भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप इन्हें कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इन तीनों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक पोषक तत्व या पदार्थ कहते हैं इनको, ये इन्हीं को। ठीक है, इनको हम लोग कार्बनिक पोषक तत्व पदार्थ कहते हैं। लीजिए ये वाले हो गए। अब इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इन्हें क्या कहते, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। विटामिन जो होता है ना, विटामिन कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में चला जाता है, इसलिए उसको रहने दीजिए अभी। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने इनको अलग क्यों करके लिखा है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। मैंने इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, दोनों अलग अलग हैं। अलग दिख रहे हैं आपको? ठीक, चलिए। तो ये अलग जो दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इनको अलग मैंने क्यों करा है। ये जो तीन है, इनको हम लोग बृहद पोषक तत्व कहते हैं। मैंने आपको बताया है शुरुआत में ही, जब मैंने आपको पोषक तत्व पढ़ाया तभी बताया कि किन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, इन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, बृहद का मतलब इन्हें क्या कहते हैं? अंग्रेजी की बात करें तो मैंने अंग्रेजी में इनको बताया था आपको कि इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपको सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में मिलेंगे, पोषक तत्व के रूप में मिलेंगे। ठीक, जिन्हें हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते थे? इन्हें हम लोग अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। एक है माइक्रो और एक है माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो दोनों में अंतर है। न्यूट्रिएंट आप लोग लिख लीजिएगा, न्यूट्रिएंट मैंने बार बार आपको दिखाया है। ठीक, ये हो गए। तो अब ये देखिए, तो ये जो तीनों हैं, इनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इनके बारे में पूरी जानकारी मैंने दी हुई है इसके पहले वीडियो में, क्योंकि मैंने कार्बोज के लिए कार्बोज कह रहा हूं, तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि कार्बोज और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों अलग हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये मत कह दीजिएगा कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। कार्बोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए। अब इसमें मैंने आपको सारी जानकारी, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग वीडियो, प्रोटीन्स के लिए एक अलग वीडियो, वसा के लिए अलग, और ये विटामिन के लिए तो मैंने दो वीडियो, दो पार्ट वन और पार्ट 2 दो वीडियो दिए हैं मैंने। ठीक है, दो वीडियो दिए हैं, पूरी जानकारी दी है जितना आपके पेपर में आ सकता है। कोई समस्या नहीं है, कोई इश्यू नहीं है भाई।
आप लोग जानते हैं, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जरा सा कहीं कुछ छूट भी जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं ना मुझे। भाई मैं भी तो इंसान हूं, हो सकता है कहीं कोई चीज मिस कर गया हो, स्लिप कर गया हो मेरे दिमाग से, तो उसको आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उसको तुरंत अगली वीडियो में ले लूंगा या इसी वीडियो में तुरंत ले लूंगा। तो जैसी आपकी इच्छा है वो एकदम हूबहू उसी तरह से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी वीडियो, सारे मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी टॉपिक्स हैं, सब क्लियर करवाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने। चलिए, तो ये हो गया आपका। ऐसे हम इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। अब कौन सा है इंस्टेंट एनर्जी, कौन सा सबसे लेट देता है? देखिए, सबसे पहले एनर्जी कौन देता है? तो कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। वसा सबसे देर से हमें ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि इसके पाचन में समय लगता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में समय नहीं लगता है, इसलिए वो तुरंत ऊर्जा दे देता है। इंस्टेंट एनर्जी इसीलिए बोला जाता है इसको। तो ये सारी चीजें तो हो गई हैं। विटामिन्स भी हो गई है। अब देख लीजिए, इसमें एक और बात आएगी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि ये जो बृहद है, बृहद पोषक तत्वों की हमारे शरीर में मात्रा कितनी होती है? तो बृहद पोषक तत्वों की हमारे शरीर में जो मात्रा होती है वो क्या होती है? तो देख लीजिए, तो शरीर के भार का 96%, शरीर के भार का कितना भाई? तो 96% होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये शरीर के भार का 4% होते हैं, दोनों मिलाकर। ठीक है, यानी कि बृहद पोषक तत्वों की हमारे शरीर में मात्रा 96% होती है और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारे शरीर में जो मात्रा होती है वो क्या होती है? 4%। और दोनों को मिला दीजिए तो देखिए दोनों क्या हो गए? 100% हो गए। इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए इन्हें बृहद कहा गया है। इनकी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म कहा गया है। दोनों में अंतर मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता दूं तो मात्रा तो हो गई। इसके बाद ये कौन से पदार्थ हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं भाई? अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये समझ में आया आपको? ये तो ऊर्जा देते हैं। कौन? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो हैं ये हमें ऊर्जा देते हैं। लेकिन अब बताइए कि ये जो विटामिन है ये क्या करता है? तो ये मैंने बताया हुआ है, ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये सिक्योरिटी गार्ड है भाई। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं भाई? तो ये सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी। ठीक है, ये सिक्योरिटी गार्ड है भाई, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। ठीक है, अराजक तत्वों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और उसके बाद क्या बचा? तो उसके बाद आपका बचा ये प्रतिरक्षा का काम कर दिया। तो खनिज लवण क्या कार्य करते हैं? अब ये आपके जो खनिज लवण है, क्यों भाई, क्या बात? मैं कुछ कर रहा हूं और हो नहीं रहा है, क्या बात? अच्छा, हो गया। लीजिए, तो खनिज लवण जो है ये क्या कार्य करते हैं? तो ये शरीर की वृद्धि का, शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। शरीर के निर्माण में सहायता प्लस नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। प्लस क्या करते हैं? नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। शरीर के निर्माण में भी सहायता करते हैं और साथ ही साथ शरीर के जो अंग है उनके निर्माण में, और साथ ही साथ उनके कार्यों में कुछ नियंत्रण होता है। जो शरीर में कार्य होते हैं उनमें कुछ नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। कौन? खनिज लवण। चले अगले पेज पे। चलिए एक और पेज ले लेते हैं भाई। तो एक और पेज आ गया। तो अब तक मैंने आपको बताया कि खनिज लवण क्या है, क्या कार्य करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं। तो ये अनिवार्य पोषक तत्व हैं सभी।
ये सभी हमारे लिए क्या है, अनिवार्य पोषक तत्व है। लिख सकते हैं आप लोग कि जो ये खनिज लवण है, खनिज लवण, खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए क्या है, अनिवार्य पोषक तत्व है, अनिवार्य पोषक तत्व है। ठीक है, तो पहले आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा मैटर इसी पर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है आपको। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा, ये अनिवार्य पोषक तत्व हो गए। इसके बाद आप देखेंगे, मोटा क्या हो रहा है, चलिए हो गया। तो अब ये बताइए, जो खनिज पदार्थ है, खनिज लवण है, कितने खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, लगभग 24 खनिज तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। 24, कहीं कहीं आपको 21 भी मिल सकता है, कहीं कहीं आपको विवाद मिलता है भाई, कोई लोग 21 कहेंगे, कोई लोग 24 कहेंगे। तो एक खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो अब 24 को जानना जरूरी है नहीं, होती शरीर को होती है, यहाँ को लगा लीजिएगा, को होती है। ये 24 के 24 आपको जानने की जरूरत नहीं है, 24 के 24 आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि हमारा जो शरीर है ये खनिज लवण को प्राप्त कैसे करता है। सिस्टम हैंग क्यों कर रहा है, लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, काम खराब हो जाता है। अब बताइए, मैंने आपको कहा कि जो खनिज लवण हैं इनकी मात्रा हमें मिलती कैसे है। जैसे खनिज लवण है, तो खनिज लवण तो हम सीधे नहीं लेते हैं अपने शरीर में, ये मृदा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, मृदा में। फिर मृदा से ये पौधों में जाते हैं, किसमें जाते हैं, पौधों में जाते हैं। मृदा से कहाँ जाते हैं, पौधों में जाते हैं। फिर पौधों को हम भोजन के रूप में मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ तो दिक्कत है, क्या करते हैं, मनुष्य भोजन के रूप में पौधों को क्या करता है, ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसके माध्यम से हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, जिनके माध्यम से हमें क्या मिलते हैं, खनिज लवण की पूर्ति होती है हमारे शरीर को, खनिज पूर्ति होती है हमारे शरीर को। तो इस तरह से देखिए, खनिज लवण डायरेक्टली हमें नहीं मिलता है, खनिज लवण मृदा में मिलता है, और मृदा में पौधे होते हैं, मृदा में पौधे उगते हैं, और मृदा से पौधे खनिज लवण को अपने अंदर लेते हैं। उसके बाद पौधों को हम लोग क्या करते हैं, पौधों में फल के रूप में, फूल के रूप में, पत्तियों के रूप में, साग सब्जियों के रूप में, तो हम उन्हें लेते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमें खनिज पदार्थों की आपूर्ति होती है हमारे शरीर की। अब अगर हम इसको कहें कि खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आवश्यकता के आधार पे इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। आवश्यकता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो पहला क्या होता है भाई, पहला होता है मेजर। पहला क्या होता है, तो पहला होता है मेजर। मेजर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी बृहत आवश्यकता होती है, बृहद, बृहद खनिज लवण। और दूसरे क्या होते हैं, ट्रेस,
ट्रेस का मतलब जिनकी मात्रा कम होती है यानी कि सूक्ष्म। ट्रेस, ट्रेस का मतलब सूक्ष्म। ठीक है, तो यही जैसे हमने पोषक तत्वों को बांटा था उसी तरह से खनिज लवण भी दो भागों में बट गया। अब इसमें बृहद में कौन कौन से आते हैं इनकी बात कर लें कि बृहद में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो एक हो गया आपका कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीजें हो गई। अभी कुछ और भी हैं भाई, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और साथ ही साथ सोडियम सल्फर, सोडियम सल्फर हो गया। क्या हो गया? सोडियम, एक मिनट यार, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, कितने हुए? 6 हो गए। कौन कौन से हुए भाई? कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, अभी एक और बचा है। कौन बचा? तो लीजिए यहां लिख दे रहे हैं, क्लोरीन। कौन बच गया? क्लोरीन बच गया। तो ये हमारे लिए आवश्यक है, ये हमारे लिए अधिक मात्रा में जरूरी होते हैं हमारे शरीर को। 4, 5, 6, ये हो गया 7। ये 7 जो हैं ये हमारे शरीर को बृहद मात्रा में चाहिए होते हैं, मतलब इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज्यादा होती है। इसके बाद बचा क्या? लोहा, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन, लोहा हो गया। आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तांबा हो गया, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं। लोहा, आयोडीन, तांबा, सही है। हाँ, ये हो गए। इनकी मात्रा हमारे शरीर को क्या होती है? कम की जरूरत होती है। एक और माइन्यूट सा होता है भाई, मैग्नीज भी होता है, मैग्नीज भी होता है, ठीक है। तो ये जो है इनकी मात्रा हमारे शरीर को कम होती है, यानी कि सूक्ष्म आवश्यकता होती है इनकी सूक्ष्म आवश्यकता होती है, इनकी अधिक आवश्यकता होती है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है। ठीक, तो आपने प्रकार देख लिया, कार्य देख लिया, क्या कहते हैं इनको, परिभाषा हो गई। तो फिर चलते हैं इनके कार्य क्या क्या। चलिए देखते हैं कार्य क्या है भाई। कार्य को भी अगले पेज पे रख लेते हैं, पहले इनका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कीजिए फिर करते हैं आगे। हो गया, चलिए आगे अगले पेज पे चलें। अब बात करें इनके कार्य की, फंक्शन, फंक्शन ऑफ मिनरल्स, यही है ना, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिज के कार्य, खनिज लवण के कार्य। खनिज लवण के कार्य ये हो गए। कार्य में 2 कार्य हैं, आपको मैंने बताया कि शरीर निर्माण के रूप में, शरीर के निर्माण के रूप में, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको? तो दूसरा मैंने बताया है आपको नियंत्रण के रूप में, ठीक है, नियंत्रण के रूप में। तो पहले नियंत्रण के रूप में देख लें तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रक्त के स्कंदन को नियंत्रित करते हैं, रक्त स्कंदन को नियंत्रित करते हैं, रक्त के स्कंदन को नियंत्रित करते हैं, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित, जल की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। कौन? तो यही आपके खनिज लवण,
खनिज लवण ये भी कार्य करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं आपके शरीर में जानते ही आप, उपापचयी क्रियाएं होती हैं आपके शरीर में, ढेर सारी क्रियाएं होती हैं जिनसे हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उसके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? मिनरल्स। रक्त का थक्का कौन बनाने का कार्य करता है? स्कंदन का मतलब क्या हुआ कि रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में आपका जो ये कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। और जल की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो सोडियम। देखिए थोड़ी थोड़ी सी मात्रा इनकी है, वो कार्य ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्य हो गया इनका नियंत्रण का। तो नियंत्रण के कार्य को आप देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद चलते हैं शरीर के निर्माण में। तो शरीर के निर्माण में आपका पहला कार्य मैं बता दूं तो पहला कार्य आपका हो जाएगा कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, ठीक है। तो ये मिनरल्स का ही कार्य होता है कि हड्डियों और दांतों का निर्माण करवाते हैं। नोट कर लीजिए, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण हो गया। तो साथ साथ अब मैं देख लूं आपको कह दूं तो ये हो जाएगा आपका शरीर वृद्धि में, शरीर की वृद्धि में भी इनका कार्य होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी इनका योगदान होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हीमोग्लोबिन के बाद अगर हम बात करें थायरॉक्सिन के निर्माण में, थायरॉक्सिन के बाद बात कर ले तो हम हीमोग्लोबिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया। थायरॉक्सिन भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से बना लीजिए, ये होता है थायरॉक्सिन हो गया। इंसुलिन के निर्माण में भी, तो ये इनके निर्माण कार्य हो गए। दांतों का निर्माण जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। कौन कौन हो गया? कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। शरीर की वृद्धि के निर्माण में भी कैल्शियम सहायक होता है, क्योंकि कैल्शियम की अगर मात्रा हमारे शरीर में है तो प्रोटीन बनी रहती है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करती है। तो कैल्शियम नहीं रहेगा, कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर को हो गई तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा। और कैल्शियम की जब कमी हो गई हमारे शरीर में तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कमजोरी आती है, जैसे कि रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। तो सारी चीजें होती है ना, इसे एक तरह से जुड़ी हुई है। हीमोग्लोबिन की बात कर लें, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो अब हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया पोषक तत्व। तो इसमें कौन सा? कैल्शियम, इसमें कैल्शियम फास्फोरस। सबको लिख दें क्या? लीजिए, इसमें कैल्शियम प्लस फास्फोरस इसमें आ जाएगा, इसमें कैल्शियम आ गया, इसमें आयरन आ गया। कौन आ गया? आयरन, यानी कि जिसे लोहा, फेरिक, इसे आई लिख देंगे, आयोडीन हो जाएगा। भाई आप लोग भी बहुत चालाक हैं, अगर हम लिख दिए तो तुरंत इसी पर मारेंगे आप लोग निशाना। ये आपने तो गलत लिखा है। हीमोग्लोबिन में ये क्या होता है? फेरिक, Fe को क्या कहते हैं? फेरिक कहते हैं, और फेरस कहते हैं ना, फेरस। और इसी को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आयरन कहते हैं। मैंने सारे नाम बता दिए, आप ये मत कहिएगा कि आपने कुछ नहीं बताया था। थायरॉक्सिन जो होता है वो ये आयोडीन। थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि में किसकी कमी मौजूदगी होती है? तो ये होती है आयोडीन की मौजूदगी, ठीक है। ये कार्य करेगा। इंसुलिन के निर्माण में, इंसुलिन किसके कारण होता है भाई? किसके कारण इंसुलिन का निर्माण होता है? तो तांबे के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो तांबा। अब आप लोग तांबा का मतलब ये मत कह दीजिएगा कि तार में जो तांबा होता है उसे निकाल के खा लें तो हमें तांबे से इंसुलिन बन जाएगा और हमारी शुगर की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको आपको न्यूट्रिएंट के रूप में लेना होगा, तत्वों के रूप में लेना होगा, जो हमारे भोज्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। ना कि आप तांबे को पिघलाकर पी लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तांबे को पिघलाकर पी लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसी गलती मत कीजिएगा आप लोग। ऐसी गलती कर देंगे तब तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे।
लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। लोहा मत पिघला के पी लीजिएगा, लोहा मत खा लीजिएगा, ऐसा कार्य मत कीजिएगा। ये जो मैंने लोहा लिखा है, तांबा, लोहा और तांबा लिखा है आप लोगों के लिए। कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब ऐसा नहीं कि जाके कैल्शियम का पाउडर खा लीजिएगा, ऐसे भी नहीं मिलेगा आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको कैसे मिलती हैं? तो आपके भोजन से मिलती हैं। भोजन के अंदर ये तत्व उपस्थित होते हैं। जब आप भोजन को खाते हैं तो हमारा शरीर उन्हें क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रण करता है खनिज लवण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में ही ये क्या हो जाते हैं? हमारा शरीर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब ऐसा मत कीजिएगा कि पाउडर खा लीजिएगा, लोहा पिघला के खा लीजिए, तांबा पिघला के खा लीजिए, हमारे शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। ऐसे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप निपट जाएं। तो ऐसा कार्य ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इतना ही रहने दूं, क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो लंबी हो जाएगी आपकी। कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है, आयरन के साथ साथ भाई फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, सारी चीजें हैं, सोडियम, सल्फर। तो इन सब के बारे में मैं एक एक करके अलग अलग से पढ़ाऊंगा कि इनकी आवश्यकता कितनी होती है, इनकी जरूरत हमारे शरीर को क्यों होती है, इनसे, इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, या फिर इनकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा, ये इनका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, इन सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको कार्य पढ़ाया है, इसके पहले मैंने इसके प्रकार पढ़ा दिया कि किस प्रकार में आते हैं। इनकी मात्रा कम चाहिए इसलिए ये सूक्ष्म होते हैं, इनकी मात्रा हमारे शरीर को अधिक चाहिए होती है इसलिए ये लोग क्या होते हैं? ये अधिक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पहले पेज पे आए, तो पहले पेज पे तो मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, देख लीजिए सारी चीजें। इसकी परिभाषा लिख दिया है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितनी आवश्यकता होती है, फिर किसको कितने में पढ़ाया है, मैंने सारी चीजें मैंने आपको दिया है, एकदम डिटेल से मैंने दिया है। हाँ, तो जल्दी जल्दी इनको खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद इन पर आधारित जो हमारे प्रैक्टिस होंगे, जो प्रश्न बनेंगे उनको हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने में बड़ा ही मजा आएगा जब आप लोग देखेंगे कि हमने जितनी सारी चीजें पढ़ाई हुई है उतने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सबके सब इसी में से फंस जाने वाले हैं किसी भी एग्जाम में। तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर जी, आपने जो पढ़ाया वही हमने पेपर में पाया, जो हमने पढ़ाया पेपर में आपने पाया, तो बहुत मजा आया। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस पा सकें। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।